अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खास एक्सप्लेनर में वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो बेसिकली हर बिजनेस की फाउंडेशन होती है। टॉपिक है बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लीगल स्ट्रक्चर्स। देखें, समझने वाली बात यह है कि जब फाउंडेशन मजबूत होती है तो ग्रोथ का प्रोसेस ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाता है। इस एक्सप्लेनर को एक ट्रस्टेड एडवाइजर की तरह डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि एक प्रॉपर लीगल फाउंडेशन एग्जैक्टली कैसे बनाई जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखें, क्या लीगल स्ट्रक्चर सही है? ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में बहुत से प्रोफेशनल्स इस बारे में सोचते ही नहीं कि उनका बिजनेस लीगली किस स्ट्रक्चर पर खड़ा है। और ये वो गलती है जिसकी वजह से लोग क्वाइटली अपनी पेमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज और इवन फ्यूचर वीजा अप्रूवल्स लूज कर रहे हैं। आज हम इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली क्लियर करेंगे। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टार्टिंग फ्रॉम द एब्सोल्यूट बेसिक्स। पहला और सबसे सिंपल लीगल स्ट्रक्चर है सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसा कि नाम से जाहिर है, यहाँ सिर्फ एक पर्सन हर चीज़ ओन करता है और बिजनेस रन करता है। इस प्रोसेस में एफबीआर से एक एनटीएन मिलता है और बिजनेस लीगली रजिस्टर हो जाता है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो फ्रीलांसर्स हैं या स्मॉल शॉप ओनर्स हैं। इसमें कंप्लायंस का बर्डन बहुत मिनिमल है। साल में बस एक दफ़ा एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। यहाँ पर्सनल लायबिलिटी ज़रूर अनलिमिटेड होती है, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पर यह प्रैक्टिकली एक बहुत सिंपल और रिलायबल ऑप्शन है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन। अगर कोई अकेले बिजनेस नहीं कर रहा तो एफबीआर इसे क्लासिफाई करता है एज पार्टनरशिप फर्म। इसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या एओपी भी कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा लोग प्रॉफिट शेयर करने के लिए मिलते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर एक फर्म बनती है। इसमें प्रॉपर एक पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है और फर्म का अपना एक सेपरेट एनटीएन बनता है। इसकी कंप्लायंस थोड़ी मॉडरेट होती है। एनुअल टैक्स रिटर्न्स और विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। लायबिलिटी यहाँ भी पार्टनर्स के दरमियान शेयर्ड और अनलिमिटेड होती है, लेकिन एवरीडे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत स्टैंडर्ड है। ओके, नाउ दिस इज द एब्सोल्यूट गेम चेंजर। जब बिजनेस स्केल करता है तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये एक फॉर्मल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जो SECP यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर होता है। ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि कंपनी एक कंप्लीटली सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट है लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। मतलब अगर कल को कंपनी में कोई फाइनेंशियल इशू आता है तो ओनर के पर्सनल एसेट्स, घर और सेविंग्स कंप्लीटली सेफ रहते हैं। ये बेसिकली एक रियल लाइफ शील्ड है जो किसी भी इंसान के हार्ड अर्न्ड एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स के अंदर दो और बहुत इंटरेस्टिंग वेरिएशंस आती हैं। पहली है सिंगल मेंबर कंपनी यानी SMC। अगर कोई सोलो ऑपरेटर है, अकेले बिजनेस रन कर रहा है, लेकिन उसे फुल कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी चाहिए, तो SMC इज द वे टू गो। दूसरी वेरिएशन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP। ये इफेक्टिवली एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसमें पार्टनर्स होते हैं लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। ये प्रोफेशनल्स जैसे लॉ फर्म्स या अकाउंटिंग फर्म्स के लिए आइडियल है, जहां टीम वर्क भी ज़रूरी है और पर्सनल प्रोटेक्शन भी। राइट, अब इन दोनों वर्ल्ड्स को कंपेयर करते हैं। इस साइड बाय साइड लेआउट पर फोकस करें। लेफ्ट कॉलम में हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, सोल प्रोप्राइटर और AOP। यहाँ क्लियर ट्रेड ऑफ है, लाइटर कंप्लायंस। इनको स्टार्ट करना और मैनेज करना आसान है। अब राइट कॉलम को देखें, जहाँ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड, SMC और LLP। यहाँ डेफिनेटली हैवी फाइलिंग और SECP कंप्लायंस चाहिए होती है, लेकिन उसके बदले में जो रिजल्ट मिलता है वो है मैसिव प्रोटेक्शन। जितना फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा उतनी ज़्यादा कंप्लायंस होगी, मगर सेफ्टी और ग्रोथ की गारंटी भी उतनी ही सॉलिड होगी। इस मैट्रिक्स पर एक मिनट गौर करें, ये बात बिल्कुल क्लियर कर देगा। सिंपल स्ट्रक्चर्स वाले सेक्शन में अनलिमिटेड लायबिलिटी के आगे एम्बर और रेड मार्क्स नजर आ रहे हैं। ये डायरेक्टली पर्सनल रिस्क को हाईलाइट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स के कॉलम में ब्राइट ग्रीन चेक मार्क्स हैं। किस चीज़ के लिए? लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन के लिए। अगर एक बिजनेस रियली स्केल कर रहा है, बड़े क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा है, तो उसे हर हाल में इस ग्रीन चेक मार्क वाली कॉर्पोरेट सेफ्टी की ज़रूरत होती है। ओके, यहाँ तक तो टैक्स और लीगल कंप्लायंस की बात थी, लेकिन अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे फैसिनेटिंग हिस्से की तरफ। सवाल ये है, व्हाट आर द हिडन बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन? अक्सर लोग सोचते हैं कि रजिस्टर करने का मतलब सिर्फ FBR को खुश करना है। नो वे।
रजिस्ट्रेशन बेसिकली वो मास्टर की है जो बिजनेस और लाइफस्टाइल की ऐसी अपॉर्चुनिटीज अनलॉक करती है जिनके बारे में लोग यूजुअली सोचते ही नहीं। लेट्स अनकवर देम। स्क्रीन पर इन 3 हिडन डोर्स को नोट करें। नंबर 1, चेंबर ऑफ कॉमर्स मेंबरशिप। नंबर 2, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेस। और नंबर 3, पावरफुल वीजा अप्रूवल्स। ये पॉइंट बाय पॉइंट प्रोग्रेशन इस बात का क्लियर प्रूफ है कि सिर्फ एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किस तरह एक बिजनेस प्रोफाइल को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। लेट्स लुक एट ईच वन। पहला हिडन बेनिफिट, चेंबर ऑफ कॉमर्स मेंबरशिप। ये कोई ऐसी सर्टिफिकेट नहीं है जो बस दीवार पर लटकाने के लिए हो। चेंबर की मेंबरशिप एक्सक्लूसिवली रजिस्टर्ड बिजनेसेस को मिलती है। इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट ये है कि गवर्नमेंट सर्विसेज तक प्रायोरिटी एक्सेस मिलता है। ये वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म है जहां हाई लेवल बिजनेस नेटवर्किंग होती है, रियल डील्स बनती हैं और वो क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होती है जो कोई अकेला सोशल मीडिया पेज कभी बिल्ड नहीं कर सकता। दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है इंटरनेशनल ट्रेड। आजकल हर एम्बिशियस बिजनेस ग्लोबल मार्केट तक पहुंचना चाहता है, लेकिन लीगल एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स तभी पॉसिबल है जब पाकिस्तान सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म से एक प्रॉपर इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू हो। चाहे फॉरेन सप्लायर्स से डायरेक्ट इंपोर्ट करनी हो या अपनी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल करनी हो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन एक नॉन निगोशिएबल स्टेप है। इसके बगैर लीगल इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और अब फॉर द थर्ड पॉइंट, इस कोट पर थरोली ध्यान दें। अ रजिस्टर्ड बिजनेस इज नॉट जस्ट अ टैक्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ वीजा एसेट। ये स्टेटमेंट लिटरली एक आई ओपनर है। जब कोई इंटरनेशनल एम्बेसी, चाहे वो यूएसए, यूके, कनाडा या शेंगन हो, किसी का वीज़ा प्रोसेस करती है तो वो एक बेसिक असेसमेंट करते हैं। क्या इस एप्लीकेंट की अपनी होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं? और एक प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड रजिस्टर्ड बिजनेस इस सवाल का सबसे प्रोफेशनल और अनडिनाइबल प्रूफ होता है। लेट्स प्रूव दिस विद अ साइड बाय साइड कंपैरिजन। लेफ्ट साइड पे देखें, एक अनरजिस्टर्ड प्रोफाइल है। वीज़ा फाइल में सिर्फ एक पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगी है। रिजल्ट, हाई रिजेक्शन रिस्क, जिसे इन एम्बर और रेड इंडिकेटर से हाईलाइट किया गया है। अब राइट साइड पर आएं, ये एक रजिस्टर्ड प्रोफाइल है। इसमें एससीपी डॉक्यूमेंट्स, एनटीएन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट और एक्टिव बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स शामिल हैं। नोटिस द ग्रीन चेक मार्क। ये फाइल एम्बेसी को क्लियरली शो करती है कि एप्लीकेंट इकोनॉमिकली वेल एस्टैब्लिश्ड है, जिससे अप्रूवल के चांसेस ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को सम अप करते हैं। द राइट फाउंडेशन स्टार्ट्स टुडे। जो भी इंसान मेहनत से अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है, उसे एक मजबूत और लीगल फाउंडेशन चाहिए। अगर माइंड में कंफ्यूजन है कि आज कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा और फ्यूचर के लिए क्या प्लान करना चाहिए, तो वहाँ एंट्री होती है पीएके टैक्सेशन की। ये वो प्रोफेशनल और ट्रस्टेड एडवाइज़र हैं जो इस पूरे लीगल और कंप्लायंस प्रोसेस में परफेक्टली गाइड करते हैं। इस फाउंडेशन को कॉम्प्लिकेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉपर बिजनेस रजिस्ट्रेशन के थ्रू इन तमाम बेनिफिट्स को कंप्लीटली अनलॉक करना है, तो राइट नाउ इस नंबर पर एक व्हाट्सएप ड्रॉप करें 032764000640। और बेस्ट पार्ट, पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन किसी भी बिजनेस की पूरी डायरेक्शन और लीगल सेफ्टी को फंडामेंटली अपग्रेड कर सकती है। सो डोंट वेट, टेक एक्शन और इस बिजनेस को वो प्रोफेशनल प्रोटेक्शन और ग्रोथ दें जो वो ट्रूली डिजर्व करता है। इस एक्सप्लेनर में साथ देने का बहुत शुक्रिया।